नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कि गणना प्रपत्र में किसकी एंट्री नहीं करनी है और अगर नहीं करनी है तो मोबाइल ऐप में क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गणना प्रपत्र में जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी एंट्री नहीं करेंगे। तो जब गणना प्रपत्र में उनकी एंट्री नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई प्रधान है तो उसकी एंट्री, मृत्यु हो गई है तो उसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। कोई 10 सदस्य है तो उसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। और प्रधान की मृत्यु हो गई है तो हम गणना प्रपत्र में जो अब सदस्य जो बचे हैं उन्हीं में से किसी को प्रधान चुन लेंगे। अब बात आ रही है कि मोबाइल ऐप में क्या होगा। तो अगर वो प्रधान की एंट्री हो गई है तो वो सीरियल नंबर 1 पर या किसी सीरियल नंबर पर होगा, तो उस जैसे ही सीरियल नंबर आएगा तो उस पर एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ रहते हैं, और यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा कि यहाँ रहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, यहाँ रहते हैं, अपने मन से ही रहेगा वो बाय डिफॉल्ट। और बाकी उसको जब टच कीजिएगा, ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, तीसरा जीवित नहीं है। तो आपको क्या चूज करना है। अगर मृत्यु हो गई है तो गणना प्रपत्र में उसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। और गणना प्रपत्र में एंट्री नहीं होगी, लेकिन मोबाइल ऐप में उसका नाम, पिता का नाम लिख करके और चूज करेंगे कि जीवित नहीं है ना, अर्थात वो व्यक्ति मर गया। अब बात आ रही है कि संख्या गणना प्रपत्र में लोकेशन जो कोड है उसमें संख्या कितना होगा। तो प्रथम चरण में जितनी संख्या थी, अगर 7 थी तो 7 लिखिएगा, भले उसमें कोई मर गया या कोई बढ़ गया उससे कोई मतलब नहीं है। अब बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 लिख रहे हैं और इसको नहीं लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है, वो लोग समझ जाएगा कि 6 आदमी है, इसका मतलब कोई मर गया है। और ऐप में जाकर के चूंकि इस व्यक्ति का मेंशन कर दे रहे हैं तो 7 मेंबर होना चाहिए, तो ये को मेंशन कर दिए कि जीवित नहीं है, तो बाकी 6 मेंबर का आप जैसे ही पूरा फाइनल कीजिएगा तो अब रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण में सदस्य था, अब नहीं है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि हो सकता है कि वह बेटी हो और उसकी शादी हो गई, चली गई अपने ससुराल, तो वैसी परिस्थिति में उसका भी नाम गणना प्रपत्र में नहीं लिखेंगे। तो मोबाइल ऐप में क्या होगा, मोबाइल ऐप में उसका नाम लिख करके और फिर वही चीज़ करेंगे कि यहाँ नहीं रहती है या नहीं रहते हैं। हो सकता है कि वो बेटा हो, यानी मामा के यहाँ आया हो, फूफा के यहाँ आया हो, दीदी के यहाँ आया हो, जीजा जी के यहाँ आया हो, तो वैसी परिस्थिति में वो फिर अपने घर लौट गया। प्रथम चरण में आपने कर लिया था और फिर वो घर लौट गया, तो वैसी परिस्थिति में उसके लिए भी यहाँ नहीं रहता है, यानी गणना प्रपत्र में उसकी एंट्री नहीं होगी। और मोबाइल ऐप में क्या करेंगे, यहाँ नहीं रहते हैं चूज करेंगे, है ना। अब तीसरा कंडीशन हो सकता है कि प्रथम चरण में परिवार था, अब नहीं है। इसका मतलब है कि अस्थायी रूप से प्रवास कर गया, अर्थात वो अब कहीं दूसरे जिला में चल गया या दूसरे राज्य में चला गया या दूसरे देश में चला गया। वैसी परिस्थिति में हम दो काम, उसमें एक काम, गणना प्रपत्र में उनकी एंट्री नहीं करेंगे और गणना प्रपत्र पर लिख देंगे कि परिवार यहां नहीं रहता है, क्योंकि उसको स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल ऐप में इस परिवार के लिए आपको आंसर देना होगा क्या, कि उसमें गणना प्रपत्र का जो फॉर्म नंबर है उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आएगा फर्स्ट में कि इज फैमिली लिविंग, और ऑप्शन होगा यस और होगा नो, दो ऐसे होगा। तो यस पर टिक लगा होगा, आप क्या कीजिएगा, नो पर टिक लगा दीजिएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम चरण में ये जो बात आई है कि 5 सदस्य था और वो चला गया अपने घर, तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे हम कि अब वो जब चला गया तो बाकी सदस्यों का मेंशन होगा गणना प्रपत्र में, लेकिन जो चला गया उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे और मोबाइल ऐप में भी बाकी सदस्यों का होगा और उसके बारे में यहाँ नहीं रहते हैं हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि गणना प्रपत्र में क्या नहीं लिखना है और मोबाइल ऐप में उसके बारे में क्या करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।